क्या हो अगर आप खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। पहले दिन आपकी बॉडी में जो फूड पहले से ही स्टोर है, आपकी बॉडी उसे एनर्जी के लिए यूज़ करेगी। लगभग 24 घंटे बाद वो फूड भी हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से हमें हल्की कमज़ोरी महसूस हो सकती है, हल्के चक्कर आ सकते हैं और हेडेक भी हो सकता है। 5 दिन बाद अब बॉडी खुद को ज़िंदा रखने के लिए खुद को ही खाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो फैट्स को जलाना शुरू करती है, उसके बाद धीरे धीरे मसल्स को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है। 10 दिन बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता कमज़ोर होने लगती है। हमारा बीपी लो हो सकता है, दिल की धड़कनों की रिदम वो भी बिगड़ सकती है। हमारी मसल्स धीरे धीरे छोटी और कमज़ोर होने लगती है। और अगर 16 दिन या उससे ज़्यादा भूखा रहा जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है, किडनी फेलियर का रिस्क हो सकता है। बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती है। हर दिन एक लड़ाई बन जाती है, एक तरफ दिमाग और दूसरी तरफ धीरे धीरे ख़त्म होती बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जुलाई 2026 में एक आम आदमी ने इसी डेंजर जोन में कदम रखा, जानबूझकर। इसलिए नहीं क्यों वो पागल था, इसलिए भी नहीं कि उसे अटेंशन चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट्स को लेके, उनके भविष्य को लेके बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थे। वो अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहते थे। अब तक आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। उनके पास बहुत से ऑप्शंस थे। वो रैलीज या मार्च निकाल सकते थे, बड़े बड़े इंटरव्यूज दे सकते थे, ट्वीट्स या फिर बहुत बड़े बड़े पोस्ट लिख सकते थे। लेकिन उनका मानना था कि रैलीज को इग्नोर किया जा सकता है, इंटरव्यूज को 1-2 दिन में भुला दिया जाता है और पिटीशंस कई सालों तक फाइल में ही दबी रह जाती है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत पावरफुल तरीका सोचा और वो था एक हंगर स्ट्राइक। इसीलिए जुलाई 2026 में वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर देते हैं। अपनी 60s में किसी भी इंसान के लिए ये कोई एक छोटा फैसला नहीं होता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इससे उनकी हेल्थ परमानेंट डैमेज भी हो सकती है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। फिर भी उन्होंने इसी रास्ते को ही क्यों चुना? उन्होंने इसे चुना क्योंकि उनका मानना था कि जब एक सिस्टम शब्दों को नहीं सुनता है और आपको ये बताना हो कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हंगर स्ट्राइक। के लिए हंगर स्ट्राइक इस सिस्टम को जगाने की उनकी आखिरी कोशिश है। ये कोई आम प्रोटेस्टर नहीं, साइंटिस्ट, इनोवेटर और एजुकेटर है।